हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के पहले चैप्टर जो हमारा है अ लेटर टू गॉड, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा लेसन है, ये जो हमारा चैप्टर है वह जीएल फिएंटिस के द्वारा क्या किया गया है, रिटन किया गया है। इसके द्वारा जीएल फिएंटिस के द्वारा। ठीक। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे देखा गया है बिफोर यू रीड। ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब यहाँ पे चलिए इसका हम स्टडी करते हैं। बिफोर यू पढ़ने से पहले, मतलब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू तो ले लेना है। ये जो चैप्टर है किस चीज़ के बारे में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन जो है कह रहा बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपने विश्वास में क्या रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। कह रहा दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह जो कहानी है वो विनम्रतापूर्वक नॉर्मली जो है चलती रहती है। अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बारे में दिया गया है। क्या देख, लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स लेटर टू गॉड, जो एक ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब क्या है, लेंचो एक किसान है और वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर ए 100 पीसोज, 100 पीसोज मांगने के लिए। मतलब 100 पीसोज देखिए यहाँ पे एक करेंसी का नाम है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि डज लेंचोज लेटर रीच गार्ड। क्या जो लेंचो का लेटर है वो गार्ड तक पहुंचता है? डज गार्ड सेंड हिम द मनी। क्या ईश्वर उसको पैसे भेजते हैं? कह रहा थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचिए कि आपका जो उत्तर है इन प्रश्नों का क्या होना चाहिए, मतलब आप इन प्रश्नों का क्या उत्तर देना चाहेंगे। एंड गेस और अनुमान लगाइए कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, की यह कहानी कैसे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इसे पढ़ना शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइए। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके जो है टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट है देखिए, यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है वो शुरू है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज देखिए, दिया कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन ए क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सिचुएशन बता रहा है, कोई स्थिति बता रहा है। कह रहा है कि घर के बारे में यहाँ से हमारी जो कहानी वो स्टार्ट होती है। कह रहा है द हाउस, घर। अब इसकी देखिए थोड़ी सी हमारे पास से यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मतलब इसके जो बताया गया है क्वालिफाई कर रहा है, थोड़ी सी विशेषता बता रहा है कि द हाउस द ओनली वन, एकमात्र, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित या सिचुएटेड था। ठीक। मतलब घर कह रहा कि संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मतलब एक घर था, एक छोटी सी एक नीची सी पहाड़ी थी, उसी पे स्थित था वो। और वहाँ से क्या था, थोड़ी ऊंचाई पे था, पहाड़ी पे था। तो कह रहा फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहे हैं यहाँ देखो, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, मतलब उस जो है जो घर बना हुआ, तो वहाँ से कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति, सी द रिवर्स, देख सकता था, रिवर्स, नदियों को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को। कह रहा कि डॉटेड विद द फ्लावर, जिसके किनारों पर फूल लगे हुए थे। कह रहा है इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, पके हुए अनाज को, खेतों को देख सकता था, और जिनके किनारों पर फूल लगे हुए थे। किसके मतलब होता है, खेत के किनारे पर। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। कहने मतलब वहाँ हमेशा जो ऐसा माहौल था, ऐसा सिचुएशन था कि हमेशा वो अच्छी फसल वहाँ पे होती थी। अब वहाँ पे देखो क्या क्या था कि आगे चला कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी, मतलब एकमात्र चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक भारी बरसात थी, और अथवा एट लीस्ट ए शावर, अथवा एक हल्की बौछार थी। मतलब उस समय जो हमारी पृथ्वी थी उसको केवल एक चीज़ चाहिए था, मतलब वहाँ फसल होने के लिए, या तो भारी बरसात हो जाती, या तो कम से कम थोड़ी सी बरसात हो जाती।
थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह में लेंचो, अब यहाँ देखिए लेंचो को थोड़ा सा बताया गया है। सुबह में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से या अच्छे से। सुबह सुबह में लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, वो कह रहा कि हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट मतलब अलावा सी देखने के, द स्काई आकाश के, कहाँ के, टूवर्ड द नॉर्थ उत्तर पूर्व के, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया था उत्तर पूर्व के आकाश के देखने के अलावा। मतलब उसने अपने फसल को लगा दिया था लेकिन उसके अलावा कुछ भी मेहनत नहीं किया था, बस वो सोच रहा था अगर बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एक बार यहाँ देख लीजिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह में लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के बादलों को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कह रहे कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, मतलब वो औरत किसी औरत से कह रहा है, तो स्त्री, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी जो है पाने जा रहे हैं। द वुमन, औरत, वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो शाम का भोजन या रात्रि का भोजन कर रही, मतलब वह स्त्री जो शाम या रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, उसने ये उत्तर दिया, अरे यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से, हो सकता है ईश्वर करे तो बारिश हो जाए। और यहाँ पे देखिए कह कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, कह रहे देखिए कि द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वह खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर, और जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। देखिए द स्मॉलर, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे, और कब तक खेले थे, अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया, कि कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए, जब तक उन सबको नहीं बुलाया, जो बड़े बच्चे थे खेत में ही काम कर रहे थे, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। कह रहे इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग में से दौरान, द मील में से तब भोजन करो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान या भोजन करने के दौरान, कह रहा इट वाज, यहाँ से देखिए कह रहा कि इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब भोजन करने के दौरान, दैट जस्ट एज, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे, कह रहा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कह रहे हैं कि ठीक, जस्ट एज लेंचो है, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। देखिए लेंचो ने भविष्यवाणी क्या किया था, वो कह रहा था स्त्री अब हम कुछ पानी पा जा रहे हैं, पाने जा रहे हैं, तो वही उसका भविष्यवाणी थी, तो उसने प्रेडिक्शन किया था। तो जस्ट लेंचो हैड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को, पठारों को, कह रहा कुड बी सीन अप्रोचिंग, उमड़ते हुए या आते हुए देखा जा सकता था, कहाँ पे, उत्तर पूर्व में, जो बादलों के कई जो पहाड़ बने हुए थे उन्हें देखा जा सकता था उमड़ते हुए। कह रहा द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वह ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, जो हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कह रहा कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो व्यक्ति था वह बाहर गया, फॉर नो अदर, किसी दूसरे कारण से नहीं, किस लिए बल्कि गया था, देन टू हैव द प्लेजर, सुख लेने के लिए, ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, मतलब वह जो व्यक्ति था, जो किसान था, वह अपनी बॉडी पर वर्षा के फीलिंग्स का अनुभव करने के लिए, उसका सुख लेने के लिए खाली बाहर गया था, और किसी कारण से नहीं गया था, क्या करने के, भीगने के लिए। इस देखिए द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह जो व्यक्ति था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपनी बॉडी पर वर्षा के सुख का अनुभव करने के लिए। एंड व्हेन ही इज रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, कह रहा दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, क्या गिर रही, कह रहा कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, कह रहा कि जो वर्षा की, मतलब उसमें पृथ्वी को पानी की इतनी ज़रूरत थी, वो क्या कह रहा है कि ये आकाश से जो वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही, बल्कि ये क्या है,
न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट पीसेज वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, वो 5 सेंट की हैं। अब यहाँ देखिए जो सेंट दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करेंसी है अदर कंट्री की। आगे देखिए, आगे दिया है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। कह रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, संतुष्टि, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि, संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों को, विथ इट्स फ्लावर, के फूलों के साथ, मतलब संतुष्टि के भाव के साथ उसने ध्यान से अपने पके हुए अनाजों के, इनके फूलों के साथ में देखा। और कहा ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड, एक बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ में, वेरी लार्ज हेयर स्टोन बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े जो हेयर स्टार में थे वो गिरना शुरू हो गए, ओले पड़ना शुरू हो गए। और दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, या वास्तव में मिल रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स, अपने कपड़े निकाल करके, टू द रेन, वर्षा में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजनर्स, रैन आउट, बाहर दौड़ गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर, जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए। मतलब जो लड़के थे वो अपने कपड़े उपड़े निकाल करके, जो बाहर वहाँ पे गिर रही थी, जो ओले पड़ रहे थे, जिन्हें जो यहाँ पे बोला गया फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती, उन्हें कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ गए वो सब। कह रहे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति जो चिल्लाया। कह रहा कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि यह शीघ्र गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस, जो ओले थे गिरे, मतलब वर्षा के साथ में गिरे, ऑन द हाउस, घर में, घर पे, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। मतलब 1 घंटे तक जो ओले थे, 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहे। यहाँ देखिए, कह रहा है 1 घंटे तक जो हेल थे वो कहाँ पे गिरते रहे, घर पे गिरते रहे, गार्डन में गिरते रहे, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड, मतलब जो पकी अनाज के खेतों में, ऑन द होल, संपूर्ण घाटी में ही गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो, कवर्ड विशाल, मानो कि इसे नमक से ढक दिया गया, जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो गया था, मानो से नमक से ढक दिया गया हो। कह रहा नॉट लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट लीफ, एक पत्ती भी, रिमेंड, बची, ऑन द लीफ, ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पेड़ों से जा चुके थे। कह रहा लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लैंचो की आत्मा थी वह दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया, बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, उसने अपने पुत्रों से कहा कि आप प्लेगो ऑफ लोकट्स, लोकट्स देखिए यहाँ पे दिया गया है, लोकट्स एक इंसेक्ट होते हैं, जो टिड्डियाँ होती है, जो क्या कहते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, जो बड़े बड़े ग्रुप में उड़ती हैं, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और क्रॉप्स को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कह रहा है अब प्लेग्यू ऑफ लोकट्स वुड, कह रहा है अब प्लेग्यू ऑफ लोकट्स, जो टिड्डियों का एक दल था, कह रहा है कि वुड हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। कह रहा है अगर यहाँ पे हमारे खेतों में टिड्डियों का आक्रमण भी होता तो इससे ज़्यादा छोड़ी होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। कह रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह जो रात्रि थी वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, जो हमारा पूरा काम था, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया। कह रहा देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। कह रहा वी विल ऑल गो हंग्री,
हम सभी को गो हंग्री मतलब भूखा रहना पड़ेगा दिस ईयर, इस वर्ष। कह रहा है इस वर्ष हम सभी को क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी फसल थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। आगे देखिए कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस घाटी के मध्य एकांत घर में रहते थे, देयर वाज सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, कहाँ से, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। मतलब उस घाटी में जो एकमात्र घर था, उसमें जितने भी लोग थे, उनके सभी के हार्ट्स में एक तो हमारे पास उनमें फेथ था कि जो हमें जो है हमारी जो सहायता जो ईश्वर कर सकते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब आगे देखिए कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, बहुत परेशान मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूरी तरह से हानि। बहुत परेशान मत हो, यद्यपि यह पूरी तरह से हानि प्रतीत होती है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता आप हंगर, भूख से, याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। अब देखिए क्या लेंचो समझा रहा अपने फैमिली को, दैट इज़ वाट, यही चीज़ है, जैसे जो वो कहते हैं, मतलब यही चीज़ है जो सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं क्या, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। आगे देखिए कह रहा है कि ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, मतलब जिस रात को ओले पड़ते, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होम, लेंचो थाट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होम, केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में। उस पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, कौन सी आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। देखिए यहाँ द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ये गॉड की तरफ से देखिए बताया गया है, गॉड कह रहा कि हुज आई, जिसकी आंखें, मतलब ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उससे बताया गया था, मतलब जैसा कि उससे बताया गया था कि जो ईश्वर की आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, कि क्या अंदर है, इन वन कंसाइंस, किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में। देखिए गॉड हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उससे बताया गया था कि जो ईश्वर की आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइन, कि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, मतलब एक व्यक्ति सोचता भी क्या वो भी ईश्वर जानते हैं, ऐसा उसे बताया गया था। लेंचोवाज एन एक्स ऑफ ए मैन, कह रहे लेंचोवाज एन एक्स, वह बैल के समान एक व्यक्ति था। कह रहे वर्किंग, वह काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों के समान काम करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था कि हाउ टू राइट, लिखना, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब तो उषा काल, मतलब जैसे सुबह हुई, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, उषा काल में, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, कह रहा है कि जिससे वह स्वयं, कह रहा है कि ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जिससे वह स्वयं वुड कैरी टू टाउन, जिससे स्वयं वह शहर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग, यह कम नहीं था, लेस देन लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, यह ईश्वर को पत्र से कुछ भी कम नहीं था। मतलब उसने वो जो पत्र लिखा था, किसे लिखा था, ईश्वर को लिखा था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, मतलब उसने उस लिफाफे में, उस लेटर में क्या लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मेरे परिवार और मुझे, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, ताकि जो टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक ये फसलें हमारी होती हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि अब हमारी जो जितनी भी फसल थी वो ख़राब हो गई है, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, क्या करने के लिए, ताकि मैं पुनः अपने खेतों को बो सकूं और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि हमारी फसल हो नहीं जाती है। बिकाज, क्योंकि दाहिल स्टान, क्योंकि ओलो ने, उसके बाद डाट डाट करके छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे वो पूरा नहीं किया, मतलब वो समझिए। इसो क्या होता है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती है वहाँ की क्या होती है, करेंसी होती है। अब यहाँ पे देखिए ही रोट, उसने लिखा,
टू गार्ड ऑन द इनवेलप, लिफाफा मतलब जिसमें लेटर रखा जाता है उसके ऊपर जो लिफाफा था उसके ऊपर क्या लिखा, टू गार्ड, ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को इसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल, और अब भी वह परेशान था। वेंट टू टाउन, और अब भी वह परेशान ही था तो कहाँ गया, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने प्लेस में चिपकाया, स्टाम्प में होता है टिकट, ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक जो है टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब आगे देखिए, यहाँ क्या करके वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, मतलब कहाँ के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के, कह रहा वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, मतलब किसी काम में हेल्प भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वो अपने मालिक के पास हंसते हुए गया, लाफिंग हर्टली, तेजी से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गार्ड, और उसे जो है गार्ड के जो द लेटर टू गार्ड, उसे ईश्वर का जो पत्र था उसे दिखाया। मतलब वो देख करके खुश हो गया कि मतलब ईश्वर कोई पत्र लिख सकता है, इसी वजह से वो हंस रहा था। और उसके जो बॉस थे, मतलब उसके जो ऊपरी पोस्ट पर थे, उनको तेजी से हंसते हुए दिखाया। कह रहा नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन को उसका एक कैरियर था उस काम में। कह रहा कि पोस्टमैन के अपने कैरियर में, अपने पूरे पेशे में उसने कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को वह कभी नहीं जानता था। कहने का मतलब जैसे अगर कोई डाकिया होता है कहीं पे, जब उसका पोस्ट होता है तो उस पूरे पोस्ट के बारे में लगभग वो हर पते के बारे में जानता है। तो वही कह रहा पोस्टमैन के कैरियर के रूप में उसने कभी भी उस पते को जानता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो पता जो था ईश्वर का था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर वहाँ का था, जो उसका बॉस था, फैट था, एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, मतलब जो फ्रेंडली होते हैं, कह रहा फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो फ्रेंडली होते हैं और खुश होते हैं। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, अ फैट एमिएबल, वो वह मोटा व्यक्ति था और कैसा था, मितवत था, फेलो। कह रहा आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कह रहा आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उससे भी क्या आ गई, हंसी आ गई, उसे देख करके क्या आ गया, हंसी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क को अपने, अब वो लेटर को अपने डेस्क पर टपटपाते हुए, मतलब ठोकते हुए, कमेंट्री उन्होंने यह टिप्पणी किया, वाट फेथ, क्या विश्वास है, कि आई विश, काश, आई हैड द फेट, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, आप द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। मतलब पोस्ट मास्टर क्या कर रहा है कि क्या विश्वास है, ईश्वर में इतना विश्वास, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता इस व्यक्ति की तरह जिसने इस पत्र को लिखा है, मतलब लेंचू की तरह। तो मैं क्या करता, स्टार्टिंग अपनी करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो मैं भी ईश्वर से क्या करता, पत्राचार करना या पत्र व्यवहार शुरू कर देता, मतलब पत्र से बातचीत करना। क्या करें कि सो इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसीलिए इन आर्डर नॉट टू सेक, मतलब उसका जो विश्वास उठ ना जाए, कहाँ से, द राइटर्स, लेखक के, फेथ इन गॉड, ईश्वर में। मतलब इसीलिए कि जो राइटर, जो मतलब जो पत्र को लिखने वाला था, उसका जो विश्वास ईश्वर में से ना खत्म हो जाए, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को जो एक विचार आया, कह रहा कि आंसर द लेटर, उस लेटर को आंसर देने का, उत्तर देने का। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट, या स्पष्ट था कि दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे और किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती, गुडविल, सद्भावना की अपेक्षा। तो उसे सद्भावना मतलब दुआओं की अपेक्षा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, मतलब होता है स्याही और पेपर के अलावा उसका उत्तर देने के लिए, जैसे देखिए कि किसी लेटर का हम लोग उत्तर देंगे, तो इंक चाहिए, पेपर चाहिए, और मान लो कुछ ईश्वर को लिखा तो गुडविल, मान लो कुछ अच्छाई, कह रहा लेकिन उसका उत्तर देने के लिए उसे किसी और भी चीज़ की आवश्यकता थी। कह रहा बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा, रुका रहा। कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए कहा, किसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने एक अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों को, ऑफिस, अपने कुछ दोस्तों को वर्क ओबलाइज, बाध्य किया, क्या करने के लिए, तो गिव समथिंग, कुछ पैसे देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के कार्य के लिए। मतलब उसने अपने कुछ कर्मचारियों से कहा कुछ पैसे देने के लिए, और उसने अपने सैलरी का कुछ पार्ट खुद दिया, और अपने कुछ दोस्तों को इसलिए वह बाध्य किया कि एक जो चैरिटी का काम है कम से कम उसमें वो सब कुछ दे। अब आगे देखिए, कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल, या असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टूगेदर, एक साथ है, द 100 पीसोज,
मतलब उसके लिए यह असंभव था एक साथ 100 पीसोज को एकत्रित करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसीलिए वह किसान को भेजने में समर्थ हुआ ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब उस समय वो पूरा एकत्रित नहीं कर पाता था, असंभव था उसके लिए, इसलिए वो आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने धन को एक ऐसे लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, जिसपे लेंचो का पता लग लिखा हुआ था, एंड विथ इट लेटर, और इसके साथ में एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसपे केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, और क्या लिखा गया था, गॉड। ठीक, उसने मतलब एक वापस किया, उस पर केवल क्या लिखा था, गॉड। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को क्या होता है, लंच केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आता है, देन यूजुअल, सामान्य की अपेक्षा, टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ देयर वाज ए लेटर टू फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र वहाँ पे था, मतलब क्या करता है वो पोस्ट ऑफिस में जाता है और ये पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र उतर आया है। मतलब अगले रविवार को लेंचो जो है सामान्य टाइम से थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, यह पूछने के लिए कि या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, स्वयं यह पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने हैंडेड मतलब हाथों में दिया, द लेटर टू हिम, जिसने उसके हाथों में पत्र को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की इस तरह संतुष्टि का आभास कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, इसने कोई अच्छा काम किया, और लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। कहने का मतलब जब हम कोई काम, कोई अच्छा सा काम करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, तो हमें एक अलग फीलिंग्स आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को मतलब वो फील कर रहा था, कौन, पोस्ट मास्टर। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी ऐसे, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने पर, पैसे को देख करके लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। जबकि अगर सोचिए कि ईश्वर को पत्र लिख रहा है, उससे पैसे मांग रहा, पैसे आ भी, उसके बाद भी थोड़ा सा सरप्राइज नहीं है। कह रहा सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने पैसे को गिना, क्रोधित हो गया। कह रहा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर तो कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं, वाट ये रिक्वेस्ट, जो उसने उसके लिए निवेदन किया है। मतलब कह रहा है कि ईश्वर जो है ना तो गलती कर सकते हैं, और ना ही जो लेंचो के रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, वो मना कर सकते, डिनाई कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत वो क्या करता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत जो है खिड़की पे जाता है, वास्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए तुरंत कहाँ जाता है, विंडो पर चला जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने वाले सार्वजनिक टेबल पर, जहाँ पे सभी लोग लिखते हैं, उसी पे स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसकी भौहों पर जो है रिंकलिंग मतलब तो थोड़ी सी झुर्रियाँ बनाई थी। और क्यों झुर्रियाँ बनाई थी, कास्ड बाय द एफर्ट, उस काज बाय द उस एफर्ट के कारण हुई थी, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, जो उसने ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसने एफर्ट किया था, मतलब उसने अपने आइडिया को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसने एफर्ट किया था, उसकी वजह से जो है उसकी भौहों पर क्या झुर्रियाँ बनाई थी। आगे देखिए कह रहा है कि व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया, जब मतलब जब उसने लेटर को लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पे गया, तो बाई स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने उसने जीभ से चाटा, देन अफिक्स्ड, और देन तब इसे चिपका दिया, इसे चिपका दिया, अफिक्स्ड टू द इनवेलप, तब इसे जो है चिपका दिया लिफाफे पर। कैसे चिपकाया है, अफिक्स्ड द इनवेलप, इसे तब इसे लिफाफे पर चिपका दिया। क्या किया, वो गया स्टाम्प लिया और इसे लिफाफे पर चिपका दिया। कैसे चिपकाया, मतलब पहले उसे चाटा और फिर कैसे चिपकाया, विद द इनवेलप विद ए ब्लो ऑफ स्पेस, अपनी मुट्ठी के प्रहार से, मतलब क्या किया, उसे रख के ठोक दिया तेजी से मुट्ठी से। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वह लेटर गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, मतलब उस पत्र में क्या लिखा, दोबारा वाले में लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, उस धन, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने कहा था, मतलब वह धन
जिसके लिए मैंने कहा था ओनली 70 एपिसोड रीड मी, केवल मेरे पास 70 एपिसोड ही पहुँचे। कितना कहा था वो 100। कह रहा सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट में होता है जो शेष बचा है वो भी मेरे पास भेज दीजिए। कह रहा सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा टू मी, लेकिन मेरे पास इसे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, इसे मेल बॉक्स के द्वारा, मतलब पोस्ट इसे मत कीजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो यहाँ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी हैं, और ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या है, बेईमानों के झुंड, लंचो। सोचिए उस लेटर में उसमें क्या लिखा था कि वह जो धन मेरा, इसके बारे में मैंने आपसे कहा था केवल 70 एपिसोड मेरे पास पहुँचे हैं, और जो बाकी बचा है वो भी मेरे पास भेज दिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसे मुझे मेल बॉक्स के द्वारा मत भेजिएगा। और क्यों मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग काम करने वाले एम्प्लॉई जो हैं, वो क्या है, बेईमान है। उन्होंने वो सब क्या कर लेंगे, मेरे पैसे ले लेंगे, जबकि ऐसा वहाँ पे था नहीं, बल्कि वो सब क्या किए थे, उसकी हेल्प किए थे। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका एक्सप्लेन जो होता है वो यहीं पे समाप्त होता है।